हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पुरानी वीडियो जो थी कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया और लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बन गई है कि मैं उसकी सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाऊं। जैसे कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे फ़िल्टर करने में टाइम लगेगा कमेंट्स में जो आप पूछ रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़रूरी ये लगा कि मैं सबसे पहले लोगों को बताऊं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट ऋतु। आज का हमारा टॉपिक है कि पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त जब आप सेवा केंद्र में अपना फॉर्म लेकर जाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसमें मेन 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ। मेन 3 डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, आपका प्रेजेंट में एड्रेस क्या है, सबसे पहला एड्रेस प्रूफ। ठीक है, सेकंड हमारा होता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है आपका, कि आपका जन्म तिथि किस दिन का है, उसका प्रूफ हमें देना पड़ता है। ठीक है, तीसरा हमारा प्रूफ देना पड़ता है हमें नॉन ईसीआर कैटेगरी। नॉन ईसीआर कैटेगरी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नॉन ईसीआर बेसिकली उसमें आते हैं कैटेगरी में जिन्होंने 10th पास किया हुआ होता है। मोस्टली नॉर्मल सिटीजन्स नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। तीन तरीके के प्रूफ्स हमें डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। पहला क्या था हमारा एड्रेस प्रूफ, दूसरा क्या था हमारा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, तीसरा क्या है हमारा नॉन ईसीआर कैटेगरी। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की आपको चिंता करनी है। आप परेशान मत होइए, इधर उधर दिमाग मत लगाइए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट वालों को फ़ोन करेंगे, 10 जगह पूछेंगे, एजेंट के पास जाएंगे, बहुत टेंशन होगा। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखिए, आपको देना है अपना एड्रेस प्रूफ देना है, दूसरा आपको बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ देना, मतलब बर्थ का प्रूफ देना है आपको, तीसरा आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी का प्रूफ देना है। ठीक है, तो चलिए पहले से शुरू करते हैं कि वो एड्रेस प्रूफ में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। देखिए, आपका एड्रेस कहाँ कहाँ छपा होता है, आपको एड्रेस कहाँ कहाँ देना पड़ता है। आपके पेरेंट्स के घर में आप रहते हैं, मोस्टली अपने पेरेंट्स के घर से, या फिर जब शादी हो जाती है लड़की अपने हस्बैंड का या अपना, वो तो अब आजकल लड़कियां अपना भी बना लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम बताती हूँ, ऐसे 1 2 3 करके। ठीक है, चलिए ये मैं आपके सामने लिस्ट दिखा दी है मैंने, तो समझा दूंगी सारा लिस्ट के साथ। ये देखिए, ये लिस्ट है पूरी जो एड्रेस प्रूफ में जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपका वाटर बिल सबके घर में आता है। वाटर बिल में आपका एड्रेस होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है, आपके क्योंकि पेरेंट का नाम आपके डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट में आपने फिल किया है, तो उसमें आपका पेरेंट के नाम से भी जो बिल आता है उसमें आप वाटर बिल अपना दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका टेलीफोन बिल। अब टेलीफोन बिल तो होता नहीं है, तो मुझे लगता है मोबाइल का फ़ोन का बिल, वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन का पोस्ट पेड में आता है, प्रीपेड में तो वो भी नहीं आता, तो वो वाला क्रॉस कर दीजिए, वो काम का नहीं है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल सबके घर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपके पेरेंट्स का नाम होता है, उसमें आप अपने पेरेंट्स का नाम तो डाल ही रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के नाम के लिए आप अलग से प्रूफ देंगे। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ का जो आपका प्रूफ होता है, तो वो पेरेंट्स के नाम का जो बिल है वो आपका चल जाएगा। ठीक है, चौथा होता है प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन में भी आपका एड्रेस की डिटेल्स होती हैं, आपका सब वेरीफाइड होता है, तो आपका गैस का कनेक्शन का वो भी गैस का बिल भी चल जाएगा। ठीक है, जो आपकी गैस पासबुक होती है फिर उसका बिल होता है। ठीक है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, दिस इज, क्योंकि ये थोड़ा फाइनेंशियल टर्म है, मुझे नहीं पता, पर आप अगर समझ रहे हैं तो वो 5वां वो भी चल जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी, जो आपका फोटो आईडी होता है, वोटर आईडी कार्ड जो होता है ना, वोटर आईडी कार्ड, वो आपका चल जाएगा। ठीक है, 5 हो गए ना, ये हाँ 5 हो गए। छठा हमारा क्या है, छठा फिर से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सामने उसमें देख रही हूँ। छठा है हमारा प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, वो तो बता दिया। सर्टिफिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हैंड। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी कंपनी आपको आप एड्रेस वगैरह बताते हैं, तो उसका सर्टिफाइड आप असेस करा सकते हैं अपनी सर्टिफाइड कंपनी से, अगर बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने वो सब प्रूफ नहीं दिए हैं तो मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है सबसे। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से प्रूफ्स आप दे सकते हैं। अगर आप कंपनी में काम कर सकते हैं, वहाँ के HR से बात कर सकते हैं कि इस तरीके का आप डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हैं क्या। ठीक है, उसके बाद 8वां हमारा है स्पाउस पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट एंड लास्ट पेज इंक्लूडिंग। ठीक है, आप अपने स्पाउस का पासपोर्ट कॉपी भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका एड्रेस होता है, मतलब जैसे पति है पत्नी का दे सकता है, पत्नी है तो पति का दे सकती है, अगर उनका सेम एड्रेस है तो वो भी आपका उसकी एड्रेस की तरह चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वां है पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर्स।
अगर माइनर्स का कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी अपनी बेटी का अप्लाई किया तो उसमें पेरेंट्स की कॉपी चलती है पासपोर्ट की, हम दोनों के पासपोर्ट की कॉपी गई थी उसमें, ठीक है, नीवा का जब हमने अप्लाई किया था मेरी बेटी का। 10th इज आधार कार्ड। अब तो आधार कार्ड तो हर चीज़ में चली जाता है, तो आधार कार्ड तो आपका मोस्टली आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 11th आपका हो गया रेंट अग्रीमेंट। अगर आप रेंट पे रहते हैं, अगर आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है तो आपको रेंट अग्रीमेंट अपने ओनर से निकलवा के वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा, वैलिड, ठीक है। 12वां है आपका फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट। फोटो पासबुक आपकी पूरी की पूरी ओरिजिनल पासबुक जाएगी वहाँ पे, कॉपी नहीं जाएगी, ओरिजिनल पासबुक भी जाएगी, उसकी फोटो स्टेट भी जाएंगी। मैंने ये दे रखा है, जब मैं यूके गई थी 10 साल पहले मेरा वीज़ा लगा था तो मुझे बैंक की, मेरी पापा के साथ मेरा बैंक अकाउंट था, उसकी पासबुक की फ़ोटो कॉपीज़ और वो पासबुक भी मेरे उसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ गई थी टेस्ट करने के लिए। उसमें क्योंकि एड्रेस वगैरह होता है, वो रनिंग अकाउंट होता है, कम से कम उसका टाइम होता है, शायद कम से कम आपका 2 साल का या 3 साल का टाइम होता है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे बर्थ प्रूफ्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप किस में दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में। पहला वाटर बिल, दूसरा टेलीफोन बिल, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, चौथा इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, 5वां इलेक्ट्रिक कमीशन, फोटो आईडी, इलेक्शन कमीशन, वोटर आईडी जो होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद आपका गैस कनेक्शन का बिल प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से लेके दे सकते हैं, अपनी कंपनी में जिसमें जॉब करते हैं। उसके बाद आपका स्पाउस का पासपोर्ट दे सकते हैं, अपने पार्टनर का, हस्बैंड या वाइफ का पासपोर्ट में अगर एड्रेस है सेम तो वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पेरेंट्स का पासपोर्ट, अगर आप माइनर के, अगर बच्चे हैं 18 साल से कम है तो वो माइनर में आते हैं आप, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट चलेगा उसमें एड्रेस के लिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका रेंट अग्रीमेंट, कितने हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 11 हो गए। 12वां है आपका फोटो पासबुक ऑफ योर रनिंग बैंक अकाउंट, ठीक है। हो गए 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट निकालना तो आसान है, पर होता क्या है कि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देंगे ना पासपोर्ट ऑफिसर्स को, उतना ईजी होता है वो एक्सेस करना, उतना अलाउ करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए। 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स जो ईजिली एसेसिबल हैं, आप इजीली जिनको कलेक्ट कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रख लीजिए, सबकी फोटो कॉपीज रख लीजिए, ठीक है। तो गाइस दूसरा आता है हमारा लिस्ट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आपकी उम्र क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या दे सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डिटेल्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको कैसे निकालना है वो आपका कॉल है, ठीक है। सबसे पहला बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका ट्रांसफर स्कूल लीविंग, जो ट्रांसफर लीविंग, जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो वहाँ से आपको लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप दिखा सकते हैं बर्थ प्रूफ ऑफ बर्थ में, ठीक है। पहला कौन सा था, पहला है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीसरा है हमारा पॉलिसी बॉन्ड इशू बाय द पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैविंग द DOB ऑफ द होल्डर। इंश्योरेंस कंपनीज का जो आपको डिटेल्स मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ का दिखा सकते हैं अगर आपके पास ऊपर की 2 कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो, ठीक है। चौथा है हमारे पास कॉपी ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द पे पेंशन ऑर्डर। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो चौथा है वो आपके काम का नहीं, वो गवर्नमेंट्स के लिए है, इन्होंने बताया नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले जो है अपना पेंशन का जो सर्टिफिकेट के लिए उनकी कॉपी लगती है वो वाला दे सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड, अगेन आधार कार्ड तो आपका ना भगवान है, वो सब कुछ कर देता है, आधार कार्ड लग सकता है आपका। 5वां, छठा है इलेक्शन फोटो कॉपी, अगेन वोटर ID, क्योंकि उसमें भी एज होती है, 18 साल से नीचे के लोग वोट नहीं दे सकते, तो आपका वोटर ID चल सकता है, आधार कार्ड चल सकता है। उसके बाद आपका पैन कार्ड भी इशू बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पैन कार्ड भी चल सकता है, किसमें, बर्थ प्रूफ में, ठीक है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है। और उसके बाद आपका डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड केयर होम ऑन देयर ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्मिंग द, अगर भगवान न करे अगर आप ऑर्फन से किसी अनाथालय में पले बड़े हैं तो वहाँ से आपको लेटर बनवाना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, वो आपको लेटर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बर्थ प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, शुरू से शुरू करें, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड दे सकते हैं आप, पैन कार्ड दे सकते हैं आप, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं आप, ऑर्फनेज सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, और इलेक्शन फोटो बोल दिया, पैन कार्ड बोल दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं आप, पॉलिसी बॉन्ड वाला जो लेटर है, पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेते हैं आप, इंश्योरेंस पॉलिसी कार्ड। तो बर्थ सर्टिफिकेट का समझ आ गया, ठीक है, बर्थ प्रूफ का समझ आ गया, पैन कार्ड, आधार, मतलब मेजर मैं आपको बताती हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आपका, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका, और ड्राइविंग लाइसेंस आपका, ऑर्फनेज से हैं तो ऑर्फनेज कार्ड लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस बॉन्ड वाला पेपर आप दिखा सकते हैं, डेट ऑफ प्रूफ की तरह। सिंपल है यार, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आप जाके चाहे तो इस पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो वेबसाइट है,
passportindia.gov.in पर जाकर आप ये सारी डिटेल्स, ये स्क्रीनशॉट, ये सारी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। मैं वहीं से बता रही हूँ आपको, मैं कोई रॉकेट साइंस करके नहीं बता रही, बिकॉज आई एम नॉट ए पासपोर्ट ऑफिसर, क्योंकि मैंने काम किया तो मुझे थोड़ा एक्सपर्टीज़ है कहाँ से क्या मिल सकता है। ठीक है, तीसरी हमारी नॉन ईसीआर कैटेगरी। देखिए नॉन ईसीआर कैटेगरी में क्या होता है, उसका जो प्रूफ होता है उसमें आप ज़्यादा ना घुसे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करने में मुझे अलग से टाइम लगेगा। नॉन ईसीआर कैटेगरी में जो आपको प्रूफ चाहिए होता है, नॉन ईसीआर प्रूफ जो चाहिए होता है आपको, वो सिर्फ एक 10th का सर्टिफिकेट, या आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट आपका चल जाता है। ठीक है, तो नॉन ईसीआर का अगर आपको लगता है आपको 10th पास नहीं है, आप अगर पुराने टाइम मतलब आपने 10th पास नहीं किया है, तो उस चीज़ के लिए आपको अलग से मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है नॉन ईसीआर, इट्स ए ह्यूज टॉपिक, ये बहुत डेप्थ में जाके समझाना पड़ेगा, आप ना नहीं समझ पाएंगे और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है समझने की। ठीक है, तो 10th का पास मतलब 10th का आपका जो मार्कशीट होता है, 12th का मिनिमम 10th का मार्कशीट चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं, ये सब चीज़ें सर्टिफिकेट्स आपके चल जाते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो नहीं समझ आया है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुझे, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकूँ, सबके मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। आप लोग मैसेज करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो किसी के काम आ रही है, बहुत खुशी होती है। बता नहीं सकते आप शब्दों में, जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और वो चीज़ एक्चुअल में लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है किसी तरीके का, तो बहुत अपने में अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक, आपका एक लाइक बटन से कुछ नहीं जाएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा और लोगों तक पहुँचेगा। एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको ज़रूरत है उनके साथ वीडियो शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए बाय बाय।